अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं डेली व्लॉग्स में निसा आपसे मुखातिब हूँ। और आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हम अक्सर पेरेंट्स जो होते हैं वो ये कहते हैं कि जो कुछ भी कमाते हैं या करते हैं बचाते हैं तो कहते हैं बच्चों के काम आएगा। तो मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है। पता नहीं अब कोई मेरे साथ एग्री है या डिसएग्री है, बट मुझे ये बहुत बात बुरी लगती है जब हम कहते हैं बच्चों के काम आएगा। क्यों हम किसी के बच्चे नहीं हैं? हमारे क्या काम आएगा? पहले अपने आप को तो देखें, हमने अपनी आसाइशों के लिए क्या बनाया है। अपनी आसाइशों के लिए तो पहले कुछ बना लो, बच्चों को दिखाओ तो सही कि कैसे मेहनत करनी है, कैसे कमाना है, और हमने अपनी आसाइशें हमने कैसे लेनी है वो हमसे ही तो सीखेंगे। उन्हें बना बनाया आप दे देंगे, उन्हें तो पता ही नहीं है कि ये बनाया कैसे है, हमने स्ट्रगल कैसे की थी। माँ बाप ने हमारे घर पहली दफ़ा अगर कोई चीज़ आई है तो वो किस तरह आई है। मेरे ससुराल में इन लॉज में, जैसे मैं आपको सिंपल सी मिसाल देती हूँ कि इनमें काफ़ी बातों का कॉन्सेप्ट ही नहीं। पैसा तो बहुत है बट इन्हें पता ही नहीं था कि यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है। अवेयरनेस ही नहीं थी। गाड़ी ये वो वाली लेते थे जिसमें पूरा ख़ानदान पूरा आ जाए, दुख सुख कोई होता है तो भी सारे बीच में आ जाएं। इनके यहाँ ज़्यादातर कैरी डिब्बाज लेने का बहुत वो था कि कैरी डिब्बे होने चाहिए भाई, फ़लाने की भी बच्चे घुस आएँ, फ़लाने के भी बच्चे घुस आएँ बीच में, और हमने जी लंबे सफ़र करने होते हैं, हमने आना जाना होता है तो उसमें सारे पूरे आ जाएँ। सो मुझे ये बात बहुत अजीब लगती थी। नहीं यार, मेरा अपना हस्बैंड है, मेरी अपनी एक फ़ैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरा माहौल और है, उन लोगों का माहौल और है। मैं अपने बच्चों को कैसे उन जैसा उनके रंग में अपने आप को भी रंग दूँ, या थोड़ा बहुत जो मेरे में ख़ामियाँ थी, जो उनमें अच्छाइयाँ थी वो मैंने अडॉप्ट की। बट मैं सारा कुछ अपने आप को चेंज नहीं कर सकती। मैं उन जैसा मैं नहीं हो सकती, मेरी नेचर ही नहीं है ऐसी, मैं उनमें से नहीं हूँ। तो मैंने कहा नहीं, ये तो बात बहुत बुरी है। ऐसे क्या कैरी डिब्बे ले लेने? नो, मैंने तो अपने हस्बैंड को कहा कि नहीं, हम अपनी गाड़ी लेंगे। तो वो कहते थे बड़ी गाड़ी, खुली गाड़ी जिसमें सारे बंदे आ जाएं। यार क्यों आ जाए कोई, और क्यों आ जाए, क्यों आ जाए? बस जितने आ सकते हैं उतने आएँ, बाकी अलग से अपनी गाड़ी में हों। हमारी अपनी फ़ैमिली है, हमारा एक अपना हमने भई रास्ते में चिल करना होता है। मेरी नेचर ऐसी है, रास्ते में भई एन्जॉय करना है हमने थोड़ी ये होता है। मेरी आदत है, मैं जगह पे जो व्यू अच्छा लगता है वहाँ पे गाड़ी रुकवा के थोड़ा-सा, चलो जी बच्चों ये बड़ी मज़े की जगह है। कहीं ट्वेल देख लूँ तो वहाँ पे बंदा कहता है कि रुके और बस बच्चों को थोड़ा-सा एन्जॉय करवाए और ख़ुद भी थोड़ा-सा एन्जॉय किया और फिर आगे चला। तो मेरी ये है। अब मैं किसी और के साथ अगर मैं बैठी हूँ और मैं यूँ कहूँ तो मेरे तो हस्बैंड ने मुझे डाँटते ही रहना है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत होती थी, तो मैंने कहा नहीं, हमने तो अपने हिसाब से एक चीज़ लेनी है। मेहनत की, अल्लाह ने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा गाड़ी अपनी ले ली। फिर इसी तरह इनके यहाँ क्या, काफ़ी फैमिलीज़ मेरी अगर कोई सुन रहा है तो उनके यहाँ भी यही होता होगा कि पैसा बहुत है। गाँव में आप चले जाओ, कसम से पैसा लोगों के पास बहुत है। गंदम काटी है, ये किया है, वो किया है, पैसा दबा के बैठे होंगे। उसमें पंजाबी में कहो ना, कुन्नों में रखा होता है उन्होंने पैसा, बट लगाना नहीं है। उन्हें नहीं पता कि एक एसी लगवा लें तो पूरा घर सुख में आ जाएगा। गर्मियाँ इतनी हैं, हम इतना वो मेहनत करके खेतों में से आते हैं, थोड़ा नहाया धोया, सोना तो होता है। उन्होंने वो सोते हैं माशाल्लाह, वो फजर से पहले के उठे होते हैं, फिर जब सोते हैं तो वो अच्छा खासा सोते हैं, फिर 3-4 बजे उठते हैं, चाय पीते हैं। तो वो जो 3-4 घंटे भी वो सोते हैं ना, तो वो क्यों ना कोई एक अच्छी सी इन्वायरमेंट में सोएं। उन्हें ये सेंस नहीं है, इतना पैसा नहीं लग जाना होता उनके, अल्लाह माफ़ करे, दुखों सुखों पे भी इतना लग रहा होता है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि कोई अपने घर को कोई एयर कूलर ले लें, कोई एसी ले लें। नो, वो अल्लाह माफ़ करे, मैं कहना नहीं चाहिए, वैसे वो डंगरों के साथ डंगरों वाली लाइफ जी रहे होते हैं। डंगर तो हैं ही डंगर, बट अपने आप को तो चेंज करो, बट वो नहीं करते। ये चीज़ें ना मैं देखती थी तो मैं कहती थी नहीं, मैंने इन जैसा नहीं होना, मैंने इन जैसा ना अपने बच्चों को करना है, ना मैंने खुद होना है। मेहनत की, खुद भी की, हस्बैंड को भी, जो सीधी बात है उनको भी बीच में कहा कि नहीं जी इंक्लूड करें, जस्ट मैं नहीं कुछ कर सकती। मिल के किया काम, जो मैं मेहनत करती थी। मेरा सैलून था और मैंने, अल्लाह का शुक्र है, मुझे फ़ख्र होता है, मुझे इसमें शर्मिंदगी नहीं फ़ील होती कि मैं किसी को कहूँ कि जी इनके पास कुछ नहीं था, या ये तो ऐसे पेंडू थे और ये थे और मैंने जी बस मजबूरी थी और ये वो। नो, मुझे फ़ख्र होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी आसाइशें अपनी मेहनत की कमाई से ली।
बिल भी दिए और बच्चे माशाल्लाह अब उसी माहौल में बड़े हुए हैं माशाल्लाह, तो उन्हें पता है। लेकिन अब हमें ये भी पता है जब हमारे पास बजट कम है तो हमने कैसे गुजारा करना है, वो भी हम करते हैं। और साथ साथ बच्चों को बताती भी हूँ, समझाती भी हूँ कि मेरे बेटा पहले ये था, अब ऐसा नहीं है बेटा, अब ऐसे हम रहेंगे। तो वो कहते हैं कि हाँ जी मम्मा ऐसे भी मज़ा आता है। अब जैसे आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी स्विमिंग पूल वाली, मैंने बच्चों को 8,000 9,000 मैंने लेके दिए हैं स्विमिंग पूल जो बने हुए बाज़ारों में मिलते हैं, बड़े वाले भी लेके दिए। बट मेरे बच्चे मिस्टेक क्या करते थे, पानी भरा उसको घसीटा, उसको जैसे ही घसीटते हैं वो लेके कभी ईंटों वाली जगह पे, कभी फ़र्श पे, कभी किसी साइड पे ना अपना ही व्यू बनाते रहते थे। तो वो क्या था, वो लीक हो जाता था। अब तो पहले अफोर्ड होता था तो मैं कर लेती थी कि मैं चेंज कर लेती थी, नया ले लेती थी, बट अब नहीं होता। तो अब क्या किया मैंने, अगले दिन आपको दिखाई वो वीडियो कि मैंने चारपाई को उल्टा किया और उसमें पूल बना दिया। अब आदत थी ना बच्चों को पूल पूल वगैरह में यूँ नहाने की आदत थी, घर में जब छोटे थे तो टब में नहाते थे, टब से फिर वो दूसरे वाले टब आ गए। इस तरह करके मैंने बच्चों को ढाला है। सो आप भी अपने बच्चों को खुद मेहनत करें। मेहनत करता आपको जब बच्चे देखेंगे ना तो उन्हें पता होगा कि कैसे लेके हमने चलना है। मैंने बच्चों को हर स्टेप सिखाया है। बाकी अल्लाह मुझे ज़िंदगी सेहत दे तो इंशाल्लाह अपने बच्चों को इस योगा तो करूँगी कि वो हर माहौल में अपने आप को ढाल लें, बट अच्छे अंदाज में ढाल लें। अब अल्लाह माफ़ करे अगर बंदा गरीब हो जाए तो बिल्कुल ही अपना सत्यानाश मार के ना बैठ जाए, अपने आप को रखे कि नहीं यार ऐसे नहीं तो ऐसे चल लेते हैं, बट अपना स्टैंडर्ड जो है वो अपना मेंटेन रखो। इंशाल्लाह बस ये बात मैंने करनी थी। और भी इस तरह के कोई भी टॉपिक मेरे माइंड में आया तो मैं ज़रूर आप लोगों से डिस्कस करूँगी कि कभी भी ये ना कहें कि नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने ये नहीं कहना कि बच्चों के काम आएगा। अभी बच्चों के भी इंशाल्लाह काम आएगा, बट आपने अपने लिए क्या किया, अभी तो किसी के बच्चे हो। सो करो, मेहनत करो। अभी करोगे तो बच्चों को पता होगा मेहनत क्या चीज़ है और कैसे करनी है, कैसे कमाना है। थैंक यू सो मच। अगर अच्छी लगे वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें एंड शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।